कालू जी, आप देख रहे हैं ना, सभी पक्षियों ने अपने लकड़ी के पक्के घर तैयार कर लिए हैं, लेकिन आपने अभी तक अपने लिए कोई पक्का घर तैयार नहीं किया। और देखो ना, कितनी सर्दी है, ना तो आपने सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा किया और ना ही मुझे पक्का घर बना कर दिया। सभी पक्षी बहुत खुशी से अपने लकड़ी के पक्के घरों में सर्दियों के मौसम का आनंद ले रहे थे, जबकि इधर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने छोटे से घास के घोंसले में ठंड के मारे ठिठुर रहे थे। ए जी, सुनते हो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, जाइए मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आइए। अरे गोरी, तुम देख रही हो ना बाहर कितनी ठंड है, और तुम हो कि मुझे इतनी ठंड में बाहर खाना लेने के लिए भेज रही हो। अब तुम ही बताओ गोरी, मैं इतनी ठंड में तुम्हारे लिए खाना लेने को कहाँ जाऊँ? अरे तो मैं क्या भूखी मर जाऊं? मैं कब से कह रही थी आपको कि सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर लो और अपने लिए एक पक्का घर बना लो, लेकिन तब तो आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब जाओ जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। अरे गोरी, मेरी प्यारी पत्नी, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं अभी जाता हूँ और दूसरे पक्षियों से तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाने को लाता हूँ। ए जी, इतनी सर्दी में तो कोई भी पक्षी हमें खाना नहीं देगा। उन्होंने ही बड़ी मुश्किल से सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा किया है, तो वो भला हमें खाना क्यों देंगे? गोरी, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तुम्हारे लिए खाने को लेकर आता हूँ। ये कहकर कालू कौवा दूसरे पक्षियों के पास भोजन मांगने के लिए जाता है। सबसे पहले वो मीनू मौसी के घर पर जाता है। मीनू मौसी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरी पत्नी 2 दिन से भूखी है, इसलिए मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे कालू बेटा, क्या तुम्हें पता नहीं था क्या कि सर्दियों का मौसम आने वाला है? सभी पक्षियों ने तो अपने अपने लिए भोजन का पक्का इंतजाम करके रखा है। तुम्हें भी अपने लिए भोजन का इंतजाम करके रखना चाहिए था। अगर मैंने तुम्हें भोजन दे दिया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैंने तो सर्दियों के हिसाब से भोजन इकट्ठा किया था, मेरे पास इतना फालतू भोजन नहीं है कि मैं तुम्हें दे दूं। अब तुम जाओ यहाँ से। ये कहकर मीनू मौसी अपने घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद कौवा मोंटी कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भाई, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरी पत्नी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। अरे कौवे भाई, तुम तो जानते ही हो कि हम लोग कितनी मुश्किल से सर्दियों के लिए राशन इकट्ठा करते हैं। तुम्हारे बारे में तो सभी को पता है कि तुम हमेशा की तरह हर बार सर्दियों में ऐसा ही करते हो। तुम्हें भी अपने खाने के लिए भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए था। अब हम लोगों ने इतनी मुश्किल से खाना इकट्ठा किया है, तो उसमें से तुम्हें थोड़ी ना दे देंगे। हमारे घर में भी तो बीवी बच्चे हैं, फिर वो क्या खाएंगे? ना बाबा ना, तुम जाओ यहाँ से, हमारे पास कोई खाना वाना नहीं है। ये कहकर कबूतर भी इनकार कर देता है। इसके बाद कालू कौवा रानी चिड़िया के घर पर जाता है और उससे कहता है, अरे ओ रानी चिड़िया, जल्दी से बाहर आओ। अरे कालू भाई, क्या हुआ? रानी चिड़िया, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। मेरे पास तो रहने के लिए कोई पक्का घर भी नहीं है। अरे कौवे भाई, आपका तो हमेशा से यही नाटक चलता आ रहा है कि हर साल सर्दियों में दूसरों से मांग मांग कर खाते रहो। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग कितनी मेहनत से खाना इकट्ठा करते हैं। अभी तो पूरी सर्दियाँ बाकी है। अगर इसी तरह मैं सबको खाना बांटती रही तो मेरे पास खाने के लिए क्या बचेगा?
नहीं नहीं रानी चिड़िया, ऐसा ना कहो। बस आखिरी घर तुम्हारा ही तो बचा है, बाकी तो सबसे मैंने पहले ही मांग कर देख लिया। किसी ने भी मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। अब तो बस आखिरी उम्मीद आपसे ही है कि आप मुझे खाने को जरूर देंगी। ठीक है कालू भाई, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे देती हूँ, लेकिन ये आखिरी बार होगा। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। ये कहकर रानी चिड़िया उसको खाने के लिए कुछ दे देती है। खाने की पोटली को लेकर कौवा सीधा अपनी पत्नी के पास आ जाता है। ये देखो गोरी, मैं तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि पक्षी हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दे देंगे। अरे वाह कालू जी, आप तो सचमुच खाना ले आए। अब चलो गोरी, जल्दी से बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद दोनों बैठकर मजे से खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही गोरी कौवी को फिर से भूख लगने लग जाती है। कालू जी, आज तो मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। भूख के मारे तो मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है, लेकिन आज तो हमें कोई भी पक्षी खाना नहीं देगा। अरे नहीं नहीं गोरी, ऐसी बात नहीं है। जंगल के सभी पक्षी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। देखना, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कौवा फिर से खाना मांगने के लिए चला जाता है। वो हमेशा की तरह बारी बारी सबसे खाना मांगता है, लेकिन किसी ने भी उसको खाना नहीं दिया। यहाँ तक कि रानी चिड़िया ने भी उसको खाना देने से इनकार कर दिया। अरे इस बार तो रानी चिड़िया ने भी मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। बाकी पक्षी तो मुझे कुछ खाने को देते ही नहीं है। अगर मैं घर खाली हाथ गया तो मेरी पत्नी गोरी तो मुझे खूब खरी खोटी सुनाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि सभी पक्षियों का खाना चुरा लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये सोचकर कालू कौवा इंतजार में बैठ जाता है कि सभी पक्षी कहीं बाहर चले जाएं तो मैं उनका सारा भोजन चुरा लूं। वो देखता है कि मीनू मौसी अपने घर से बाहर निकलकर कहीं जा रही है। मीनू मौसी के बाहर जाते ही कालू उसका सारा भोजन चुरा लेता है और उसे लाकर अपनी पत्नी गोरी कौवी को दे देता है। ओहो कालू जी, आज तो आप बहुत सारा खाना लेकर आए हैं। मैं तो आपको वैसे ही नजरअंदाज कर रही थी। वाकई में पक्षी तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, वरना इतना खाना कौन देता है। कालू अपनी पत्नी से नहीं बताता कि वह खाना मीनू मौसी के घर से चोरी करके लाया है। फिर वो दोनों बैठकर मजे से खाना खा लेते हैं। इधर जब मीनू मौसी वापस अपने घर आती है तो उसे भोजन ना मिलने पर वह शोर मचाने लगती है। हाय रे हाय, मैं तो लुट गई, मेरा तो सारा का सारा खाना चोरी हो गया। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। मीनू मौसी की आवाज सुनकर बाकी पक्षी भी उसके पास पहुंच जाते हैं। अरे क्या हुआ मीनू मौसी, तुम सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? क्या बताऊं कबूतर भाई, मैंने सर्दियों के लिए बहुत सारा खाना जमा किया था। न जाने किस कमीने पक्षी ने मेरा सारा खाना चोरी कर लिया। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। बाहर ठंड भी बहुत ज्यादा है, इतनी सर्दी में भोजन ढूंढ कर लाना बहुत मुश्किल होगा। मीनू मौसी, ठीक से देखिए, खाना घर के अंदर ही होगा। यहाँ पर तो कोई भी चोर नहीं है और इससे पहले भी तो कभी किसी के घरों में कोई चोरी नहीं हुई।
नहीं रानी चिड़िया, मैंने पूरे घर में एक एक कोने में देख लिया है, लेकिन खाना कहीं पर भी नहीं मिला। सच में मेरा खाना चोरी हो गया है। मीनू मौसी, आप परेशान ना हो, हम लोग मिल बांट कर खाना खा लेंगे। मेरे पास बहुत सारा खाना जमा है और कबूतर भाई के पास भी बहुत सारा खाना जमा है, तो उसमें से हम लोग तुम्हें थोड़ा थोड़ा दे दिया करेंगे। रानी चिड़िया की बात सुनकर मीनू मौसी के मन को तसल्ली मिलती है और वह खुश हो जाती है। इसके बाद तीनों अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कुछ दिनों तक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी मीनू मौसी के चुराए हुए खाने को खाते रहते हैं। जब उनका पूरा खाना खत्म हो जाता है तो कालू कौवा फिर से सोचने लगता है, अरे वाह, मीनू मौसी का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अब मैं ऐसा करता हूँ कि कबूतर के घर से खाना चोरी करके लाता हूँ। ये सोचकर कौवा कबूतर के घर के पीछे जाकर छिप जाता है। जैसे ही कबूतर अपने घर से कहीं बाहर निकलकर जाता है तो वह कौवा तुरंत ही उसके घर में से सारा भोजन चोरी कर लेता है और फिर से अपनी पत्नी गोरी को लाकर दे देता है। गोरी फिर से इतना सारा खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है। कालू जी, लगता है इस बार तो पक्षी आप पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है, जो रोज रोज आपको इतना सारा भोजन दे देते हैं। कालू जी, इस बार तो हमारे मौज ही मौज हो गई। फिर वो दोनों मजे से खाना खाकर सो जाते हैं। इधर जब कबूतर अपने घर आता है तो उसे खाना ना मिलने पर वह जोर जोर से शोर मचाने लगता है, अरे मेरा खाना चोरी हो गया। कबूतर की आवाज सुनकर रानी चिड़िया और मीनू मौसी भी उसके पास आ जाते हैं। क्या हुआ कबूतर भाई, आप शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे रानी बहन, चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं, मेरा भी सारा खाना चोरी हो गया। कबूतर भाई, ये क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले तो मीनू मौसी का खाना चोरी हुआ था और आज आपका हो गया। अब तो सिर्फ मेरा ही खाना बचा है। अगर मेरा भी खाना चोरी हो गया तो हम लोगों की तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अब हम लोगों को अपने अपने घरों पर नजर रखनी होगी। जो कोई भी चोर होगा वो इस बार पक्का मेरे घर से ही खाना चुराने जरूर आएगा। वैसे मुझे कालू कौवे पर शक हो रहा है, कई दिनों से तो वो खाना मांगने भी नहीं आया, नहीं तो वो पूरी सर्दियां हमें खाना मांग मांग कर परेशान करता रहता था। हाँ मीनू मौसी, तुम तो एकदम ठीक कह रहे हो, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सच में कालू कौवा बहुत दिनों से खाना मांगने आया ही नहीं है। हाँ कबूतर भाई, ये काम जरूर उस कालू कौवे का ही होगा, लेकिन अगर इस तरह हम लोग उसके घर जाएंगे तो वो तो हमें साफ साफ इनकार कर देगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि मेरे घर पर हम तीनों मिलकर नजर रखते हैं। जैसे ही कालू कौवा खाना चोरी करने आएगा तो हम तीनों मिलकर उसे तुरंत पकड़ लेंगे। इसके बाद मीनू मौसी रानी चिड़िया के घर पर दिन रात नजर रखने लगी और इधर कबूतर भी छिपकर रानी चिड़िया के घर का पहरा दे रहा था। कुछ दिन बाद जब कालू कौवे का सारा खाना खत्म हो जाता है तो वह रानी चिड़िया के घर से खाना चोरी करने के लिए आता है। जैसे ही रानी चिड़िया अपने घर से बाहर निकलकर कहीं जाती है तो कालू कौवा उसके घर के अंदर जाकर उसका सारा भोजन चोरी कर लेता है। कालू कौवा भोजन लेकर भागने ही वाला था कि तभी उसे मीनू मौसी और कबूतर पकड़ लेते हैं। इतने में रानी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। अरे कालू, तुम्हें हमारा खाना चुराते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई क्या? कहीं पर डूब मरो बेशरम, अब तुम हमसे बचकर कहाँ जाओगे? और फिर वो तीनों मिलकर उसकी खूब पिटाई करते हैं
और मार मार कर बहुत बुरा हाल कर देते हैं। कालू हर बार सर्दियों में ऐसा ही करता है, ना तो अपने लिए कोई पक्का घर बनाता है और ना ही भोजन इकट्ठा करता है। बस पूरी सर्दियाँ दूसरों से भोजन मांग मांग कर खाता रहता है। लेकिन इस बार तो इसने हद ही कर दी, हमारा सारा भोजन चोरी करके खा गया। हाँ कबूतर भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बार कालू को माफी नहीं मिलेगी। कालू, अब तुम जब तक हमें खाना इकट्ठा करके नहीं दोगे तब तक हमसे तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। इधर जब बहुत समय गुजर जाता है तो गोरी कालू कौवे को ढूंढती हुई वहाँ पर पहुँच जाती है। कालू की ऐसी बुरी हालत देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है। कालू जी, ये आपको क्या हो गया? अरे कोई तो बताओ मुझे, मेरे कालू जी की ये हालत कैसे हो गई? अरे तुम्हारे कालू जी ने तो हमारा सारा खाना चोरी करके खा लिया। हम लोगों ने इतनी मेहनत से खाना इकट्ठा किया था और इस बदमाश ने हमारा सारा खाना चुरा कर खा लिया। क्या सच में कालू जी, आप मुझे इतने दिनों से चोरी का खाना खिला रहे थे? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं एक चोर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये कहकर गोरी कौवी भी कालू कौवे को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। चलो कालू के बच्चे, अब काम पर लग जाओ। अगर तुम हमें खाना इकट्ठा करके नहीं दोगे तो हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे। इसके बाद कालू पूरी सर्दियाँ उन तीनों के लिए भोजन इकट्ठा करने में लगा रहता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।